चलिए आज हम लोग खतरनाक से खतरनाक सवालों से लड़ेंगे आज, ठीक है। और सभी सवालों को आज धूल चटाएंगे। बहुत ही आसानी से लगाएंगे, सारे के सारे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एकदम। आइए देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक लगा लिए थे, ठीक है। अब लगाएंगे 21वां क्वेश्चन, ठीक है। तो 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखेंगे, ठीक है। लिखा है कि निम्नलिखित फलनों के सामंतत्व पर विचार कीजिए, ठीक है। दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स प्लस कास एक्स, साइन एक्स प्लस कास एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इसको फार्मूले के रूप में हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपना कुछ दिमाग लगाते हैं, ठीक। इसको हम करते हैं ब्रैकेट में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको हम लोग कर देंगे ब्रैकेट में, ठीक है। अब अगर हम लोग इसमें √2/2 से क्या करेंगे, गुणा और भाग करेंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना इसमें। अगर इसमें हम √2 से गुणा भी करते हैं और भाग भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये दोनों कट कर क्या हो जाएंगे, उतना ही हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं तो ऊपर एक है ही, ठीक है। तो 1 करने में 2 से अंदर क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर √2 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में साइन एक्स गुना कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा क्या, प्लस कॉस एक्स गुणे कितना हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। अब बताओ, हम लोग जानते हैं 1/√2 होता है वो cos 45 का भी मान हो सकता है और साइन 45 का भी मान हो सकता है। तो साइन तो है यहाँ पे, इसको हम लोग कास में मान लेते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स और साइन 45 को हम लोग सॉरी, इसको cos 45 मानेंगे तो cos 45 को हम लोग cos π/4 भी तो लिख सकते हैं ना, cos π/4 प्लस, ठीक है। ये cos एक्स से cos में दिया है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, साइन 45। और साइन 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/4, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। अब हम लोगों ने क्लास 11th में ही एक सूत्र पढ़ा था, ठीक है ना, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। ये किस चीज़ का सूत्र है, साइन ए प्लस बी का सूत्र है। ये क्या है, साइन ए प्लस बी का सूत्र है ये, ध्यान देंगे, ठीक है ना। ये किस चीज़ का सूत्र है, साइन ए प्लस बी का सूत्र है, ठीक है। तो ए की जगह पे कितना है, ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे π/4 है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, √2 साइन एक्स प्लस कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये साइन एक्स प्लस π/4 हो गया तो हम लोग क्या मान लेंगे इसमें, मान लेंगे कि माना एक्स बराबर सी, और सी क्या है, ये वास्तविक संख्या से लिया गया हो, किस चीज़ से लिया गया हो, वास्तविक संख्या से लिया गया हो, ठीक है ना। तो जब सी वास्तविक संख्या से लिया गया है तो हम लोग क्या करेंगे, तो मानेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी,
देखिए एक्स बराबर सी पर लिख देंगे, एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर एक्स बराबर सी पर, ठीक है। आएंगे लिमिट एक्सटेंड टू सी, ठीक है, एक्सटेंड टू सी एफ एक्स मानेंगे, ठीक है ना। बराबर क्या मानेंगे, लिमिट एक्सटेंड टू सी, ठीक है। इस फंक्शन का मान कितना है हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया अंडर रूट 2 sin x + पाई/4 ना, तो अंडर रूट 2 sin x + पाई/4, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी रख देंगे ना एक्स की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 sin c + पाई/4 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। जो कि किस रूप में ये आ गया, अचर पद के रूप में आ गया, किस रूप में आ गया, अचर पद के रूप में आ गया। और जब भी अचर पद के रूप में आता है तो क्या होता है, ये फलन क्या होता है, सतत होता है, ठीक है ना। चूंकि यह एक अचर पद है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसलिए फलन x बराबर सी पर सतत होगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। एक बात और हमें याद रखना चाहिए यहाँ पे, कि जो साइन का मान होता है ना, सदैव +1 और -1 के बीच में ही होता है, ठीक है ना। साइन का मान, साइन का मान याद रखेंगे, साइन का मान सदैव +1 से -1 के बीच होता है, ठीक है। याद रखेंगे हमेशा, साइन का मान सदैव क्या होता है, +1 से लेकर के -1 के बीच तक ही होता है, किसका मान, साइन का मान, ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है इसमें f(x) बराबर sin x - cos x, ठीक है ना। तो ये भी कैसा दिया है, सेम टू सेम दिया है, बस यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या लगा दिए है, माइनस लगा दिया है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है ना। सेम टू सेम है यहाँ पे, तो बस वो साइन a+b वाला सूत्र बना था, और इसमें क्या बनेगा, साइन a-b वाला सूत्र बनेगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं ये सी वाला, ठीक है ना, सी वाला करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सी वाला करेंगे मतलब एकदम आसान तरीके से ही करेंगे इसको भी, ठीक है ना। करते हैं सी वाले को, सी वाला में क्या दिया है, सी वाला दिया है एफ एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या दिया है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। एफ एक्स बराबर दिया है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है बचपन में ही, ठीक है, सॉरी क्लास 10th में ही पढ़ा है, 2 sin a इंटू कॉस बी, ठीक है। तो ये किस चीज़ का सूत्र होता है, sin 2 थीटा का सूत्र तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है। तो ऊपर भी किस चीज़ से गुणा कर देंगे, अगर 2 से हम ऊपर गुणा कर देते हैं और 2 से नीचे भाग दे देते हैं, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको मान लेंगे ना कि ये किस चीज़ का सूत्र बन गया, साइन
2x का सूत्र बन जाएगा। किसका सूत्र बन जाएगा? साइन 2x बटा में कितना हो जाएगा ये? 2 हो जाएगा ना, साइन 2x बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मानेंगे। ठीक है, जब क्या हो, x बराबर माना x बराबर c लिया जाए, वो भी किस चीज़ से लिया जाए? वास्तविक संख्या से लिया जाए, यानी कि रियल नंबर से लिया जाए। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंस टू सी, किस पे से करेंगे? x टेंस टू सी पर। ठीक है ना, और इसको हम क्या मान लेंगे? फलन। ठीक है, इसको मानेंगे तो क्या हो जाएगा? बराबर, यहाँ पर भी बराबर करके लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बराबर लिमिट x टेंस टू सी। अब एफ एक्स का मान हमारा कितना है? साइन 2x बटा 2। कितना है? साइन 2x बटा 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? साइन 2x बटा 2। ठीक है ना, यही है ना? तो हमें पता है कि x की जगह पे क्या रखना है, हमें c रखना है ना। कितना हो जाएगा? साइन 2c बटा में 2। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये क्या है? ये एक अचर पद है। क्या ये अचर पद है ना, चूंकि यह एक अचर पद है। ठीक है, इसलिए x बराबर c पर फलन सतत होगा। ठीक है, इसलिए जो ये फलन है x बराबर c पर क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। ठीक है, ये क्या होगा? x बराबर c पर फलन क्या होगा? सतत होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। दिया है कि साइन x इंटू कॉस एक्स, तो इसको हम लोग फार्मूले में लाने के लिए क्या कर लेंगे? सिंपली में 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 से नीचे क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, ये किस चीज़ का सूत्र बन जाएगा? 2 साइन ए इंटू, ठीक है, काश पे, तो ये किस चीज़ का सूत्र बन जाता है? साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाता है ना। तो ये साइन 2 थीटा बटा 2 हो जाएगा। थीटा की जगह पर एक्स है। ठीक है, तो हम लोग एक्स ही लिखेंगे। अब मानेंगे कि माना x बराबर जो c है वो किस चीज़ से लिया गया है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या से लिया गया है। तब लिमिट x टू c से फलन, तो फलन का मान क्या दिया हुआ है? साइन 2x बटा 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है? c रखना है, तो साइन 2c बटा कितना हो जाएगा? 2। जबकि यह एक क्या है? अचर पद है। ठीक है, तो कोई भी अचर पद होता है तो वो क्या होता है? फलन। वो फलन सतत होता है। ये तो पहले ही वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बोल क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया है कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कोसाइन, सेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट को क्या करना है हमें? फलनों के सांतत्य पर विचार करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, गहरे ढंग से एकदम विचार करेंगे, डीपली डीपली विचार करते हैं इस पे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कोसाइन दिया है, ठीक है ना, जो कोसाइन दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मान लेंगे कॉस एक्स। क्या मानेंगे? इसको हम लोग मानते हैं कॉस एक्स मान लेंगे। क्या मानेंगे? इसको कॉस एक्स मानेंगे। ठीक है ना, तो इसको मान लेंगे कि यदि एक्स बराबर सी किस चीज़ से लिया गया हो?
वास्तविक संख्या से लिया गया हो, किस चीज़ से लिया गया हो, वास्तविक संख्या से लिया गया हो तब, ठीक है। हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू सी, ये क्या है, फलन, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे लिमिट x टेंड्स टू सी, और यहाँ पे कितना दिया है इसका मान, cos x दिया है, ठीक है। फलन का मान कितना है, cos x, क्या लिखेंगे, लिमिट, अब यहाँ पे इसका मान क्या रखेंगे, यहाँ पे x टू सी है, यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, cos c हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये cos c हो जाएगा, यानी कि cos c जो होता है वो क्या होता है, एक अचर पद है ना, ये क्या है, एक अचर पद है, यानी कि एक, अतः फलन x बराबर c पर क्या होगा, ये सतत होगा, ठीक है। ये फलन x बराबर c पर क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखो एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, कोसाइन को हम लोग क्या मान लेंगे, cos x मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे कि यदि x बराबर जो c है वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से लिया गया हो तब x बराबर c पर मानेंगे, किस पे मानेंगे, x बराबर c पर, लिख देंगे कि x बराबर c पर, ठीक है। तो x बराबर c पर लगाएंगे तो क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड टू सी, लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, cos x दिया हुआ है, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, c रखेंगे, तो cos c हो जाएगा। तो cos c क्या होता है, एक अचर पद होता है, ठीक है ना। तो cos c जब अचर पद होता है तो कोई भी अचर पद क्या होता है, सतत होता है, कोई भी अचर फलन क्या होता है, सतत होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। कोसेकेंड का अब निकालेंगे, ठीक है ना। अब किसका निकालेंगे, कोसेकेंड का निकालेंगे, तो आइए इसको भी डीपली समझते हैं, ठीक है। इस पर भी गहन विचार करते हैं हम लोग। तो उसको हम लोग कोसेकेंड को हम लोग क्या मान लेते हैं, कोसेकेंड को हम लोग मान लेते हैं कोसेक एक्स, क्या मान लेते हैं मुन्ना, कोसेक एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, इसको मान लेंगे हम लोग कोसेक एक्स, ठीक है ना। तो कोसेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है। कोसेक एक्स को तो हमें इतना तो पता ही है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/sin एक्स, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/sin एक्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोसेक एक्स को जब हम 1/sin एक्स लिख देते हैं, ठीक है ना, तो जब साइन एक्स बराबर 0 होगा ना, हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब नोट में लिख सकते हैं इसको, जब, ठीक है, जब साइन एक्स बराबर 0 हो, ठीक है ना, या फिर माने साइन एक्स बराबर 0 माने, या फिर हो, ठीक है ना, तब यह परिभाषित नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। तब ये क्या होगा, ये परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अब हमें बताना पड़ेगा ये कब, ये देखो साइन 0 पर भी साइन का मान क्या होता है, 0 ही होता है, और पाई भी मानेंगे तभी क्या हो जाएगा, इसका मान 0 ही होगा, ठीक है ना। आई बात समझ में क्या, ठीक है। साइन साइन का मान कब 0 होता है, साइन 0 पर भी साइन 0 का मान 0 ही होता है, और साइन पाई पर भी साइन का मान क्या होता है, 0 ही होता है, यानी कि दोनों पर क्या होता है, 0 होता है। तो जब रियल नंबर में से अगर हम लोग n को और पाई को घटा देंगे तब ये फलन क्या हो जाएगा,
सतत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः अगर या फिर यदि अगर आर में से यानी कि वास्तविक नंबर में से, ठीक है ना, हम लोग किसको घटा दें, एन पाई को घटा दें। किसको घटा दें, एन पाई को अगर हम लोग घटा देते हैं तब यह क्या होगा, तब कोशिक एक्स क्या होगा, सतत होगा, ठीक है। एक बार फिर से समझते हैं। जो ये साइन होता है, साइन का मान जीरो कब होता है, साइन का मान जीरो तब होता है यानी कि पाई रखेंगे तब भी जीरो होता है, ठीक है। और जीरो रखेंगे तब भी क्या होता है, जीरो होता है। तो जब भी जीरो आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, सतत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको सतत बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो नहीं है उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल नंबर में से एन और पाई दोनों को क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे एन की जगह पे कुछ भी रखेंगे, एक दो तीन चार पाँच कुछ भी रखे, ठीक है ना। और ये पाई तो पाई ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग घटा देंगे तब ये कौशिक एक्स क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मान लेंगे एफ एक्स बराबर सेक एक्स। इसको क्या मान लेंगे, एफ एक्स बराबर सेक एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। तो सेक एक्स को हम लोग लिख क्या सकते हैं, सेक एक्स को लिख सकते हैं एक बटा कॉस एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉस एक्स का मान जीरो कब होता है, ठीक है ना। यदि कॉस एक्स बराबर अगर जीरो हो जाता है ना, तब यह फलन क्या होगा, तब यह फलन क्या होगा, तब यह परिभाषित नहीं होगा। तब यह परिभाषित नहीं होगा, ठीक है ना। तो जब ये परिभाषित नहीं होगा तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हमें पता है कि काश एक्स का मान जीरो कब होता है, यानी कि काश 90 डिग्री पर भी क्या होएगा, जीरो होएगा, ठीक है ना। और ये काश पाई पर भी क्या होएगा, देखो ये काश काश पाई बाई टू यानी कि 90, ठीक है ना। इस पे क्या होएगा, ये जीरो होगा, ठीक है ना। और 3 पाई बाई 2, ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 पर भी क्या होता है, जीरो होता है। काश का मान पाई बाई 2 पर जीरो होगा और 3 पाई बाई 2 पर कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। अगर काश जीरो मानेंगे तो काश जीरो का मान एक हो जाएगा, ठीक है। और पाई लेंगे तो काश का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें से हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग रियल नंबर में से क्या करते हैं, 2n+1 और पाई बाई 2 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे ना। यदि ठीक है ना, जब भी लिख सकते हैं यदि की जगह पे x जो है ये रियल नंबर में से हम लोग क्या करेंगे, अगर घटा देंगे 2n+1 और यहाँ पे पाई बाई 2, ठीक है ना। इसको अगला अगर हम लोग घटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। जब इसको घटा देंगे तब ये क्या बचेगा, जो सतत होगा वही बचेगा। तब क्या होगा, ये सेक एक्स सतत होगा, ठीक है ना। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। ये किस पे जीरो होता है, पाई बाई 2 पर जीरो होता है और 3 पाई बाई 2 पर जीरो होता है, ठीक है ना।
इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। पाई बाई टू का यानी 90 पर जीरो होता है, तो ये पाई बाई टू और किस पे जीरो होता है, 3 पाई बाई 2 पर जीरो होता है। कितने पे जीरो होता है, 3 पाई बाई 2 पर। यानी इसको आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 2। कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 2। आई बात समझ में ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 2 दूना के 4, ठीक है ना। ये पाई है, सॉरी, ठीक है, एन पाई है ना, सॉरी एन पाई है ये, एन ही रहेगा, ठीक है ना। पाई तो यहाँ पे है, एन रहेगा, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए मैं किया हूँ कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 n पाई हो जाएगा। यहाँ पे ये n है, ठीक है ना। ये जोड़ेंगे तो अब ये जुटेगा नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। n प्लस कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। सॉरी, ये 2 दूना के 4, ये तो 4n होगा ना, 4n हो जाएगा यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा, ये तो पाई बाई 2 ही रहेगा ऐसे। फिर से समझ लेते हैं। 2n+1 गुणे यहाँ पे पाई बाई 2, ये पाई का पूरे में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n पाई प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई, और बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ऐसे करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, पूरे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसका मान इतना भी रख सकते हैं और इतना भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है देखेंगे। देखो अगला वाला क्वेश्चन क्या बोला है, एफ के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। असांतत्यता के बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सातत्य के बिंदु को ज्ञात कर लेंगे, जो नहीं आएगा वो क्या रहेगा, असांतत्य रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग अब लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स बटा एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इस बार एग्जाम में आएगा, लिख करके ले लो। 2025 में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। साइन एक्स बाई एक्स यदि x+1, यदि x क्या है, बड़ा है 0 से, ऐसे, ठीक है। तो हमें किस पे चेक करना है, ये बता दिया है कि हमें 0 पर ही चेक करना है। किस पे चेक करना है, 0 पर ही चेक करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं 0 पे, ठीक है। लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो लेंगे एल एच एल लिमिट x टेंड टू 0 से कम के लिए, ठीक है। तो बताओ 0 से कम क्या है, यही तो है 0 से कम, यानी कि साइन एक्स बटा क्या लेंगे, x लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कि कभी भी साइन एक्स बटा एक्स रहे तो इसका मान कितना होता है, जब भी साइन एक्स या फिर कुछ भी दे दे और बटा में उतना ही रहे तो क्या होगा, इसका मान सदैव कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका मान हो जाएगा 1, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब आते हैं 0 से अधिक के लिए, निकालेंगे आर एच एल बराबर लिमिट
x टेंड्स टू 0 से अधिक के लिए फलन। ठीक है ना। तो इस पे निकालेंगे तो कितना निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स का मान हमारा कितना मानेंगे, 0 से अधिक क्या है, x+1 ही तो है ना। 0 से अधिक हमारा क्या है, x+1 है। ठीक है। जब ये x+1 है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, x का मान तो 0+1 होएगा। ये कितना हो जाएगा, इसका मान 1। ये क्या हो गया, समीकरण 2। तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 जब आपस में बराबर आते हैं या फिर दोनों एक ही जितना आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, एग्जैक्ट वैल्यू निकलते हैं, यानी कि f0 का मान निकालेंगे एग्जैक्ट। ठीक है ना। तो एग्जैक्ट f0 का मान कितना है, यही तो है। ठीक है ना। तो किसको मानेंगे, x+1 को मानेंगे। किसको मानेंगे, x+1 को मानेंगे, यानी कि लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 x+1। ठीक है। तो इसको मानेंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे मान रखते हैं। ठीक है। इसका मान रखेंगे 0+1, तो इसका भी मान कितना आया, 1। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। तो समीकरण 1, 2 और समीकरण 3 से लिख लेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से। ठीक है ना। ये LHL बराबर RHL बराबर f0। ठीक है ना। जब ये बराबर है तो अतः फलन क्या होगा, अतः फलन x बराबर 0 पर सतत होगा। अतः फलन x बराबर 0 पर ये क्या हो जाएगा, सतत हो जाएगा। ठीक है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, 23 नंबर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। ठीक है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला निर्धारित कीजिए फलन f। ठीक है ना, द्वारा परिभाषित एक सतत फलन है, यानी कि इसको हमें परिभाषित करना है। ठीक है ना। आइए निर्धारित करके हम लोग इसको देख लेते हैं। लगाएंगे एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 24 है ये, एफ एक्स बराबर दिया है x² sin 1/x। यदि क्या है, x ≠ 0 है। तो यहाँ पे एक फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, अभी बता रहा हूँ उसको। 0 यदि x बराबर 0। ठीक है। जब अभी x बराबर नॉट इक्वल टू 0 बोले, ठीक है ना, या फिर नॉट इक्वल टू जब भी देता है x बराबर, तो हमें केवल एक ही फलन पे मान ज्ञात करना होता है। किस पे मान ज्ञात करना होता है, LHL RHL। ठीक है ना, यानी कि सब पे। ठीक है। सब पे केवल एक ही फलन में मान ज्ञात करेंगे, LHL पर भी, RHL पर भी, और एफ कांस्टेंट वाले पर भी, एफ ओ वाले पर ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे f0 वाले पर ही क्या करेंगे, इसको बस केवल सॉल्व करेंगे। जब भी x नॉट इक्वल टू दिया हो तब ध्यान देंगे इस बात को। ठीक है। तो आते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर हम लोग सॉल्व करेंगे, LHL बराबर लिमिट
x टेंस टू जीरो से कम के लिए एफ एक्स मानेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स किसको मानेंगे, एक्स स्क्वायर साइन एक बटा एक्स। यही बात समझ में क्या। अब x का मान जीरो रखेंगे तो जीरो ही होगा, और जीरो का किसी भी चीज़ में हम लोग गुणा करेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, जीरो ही तो हो जाएगा ना, यानी कि इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। अब आते हैं आर एच एल पर। आर एच एल बराबर मानेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो से अधिक के लिए फलन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और फलन तो हमें एक ही लेना है, एक्स स्क्वायर साइन एक बटा एक्स, इसी को तो लेना है ना। तो इसमें भी अगर हम लोग एक्स का मान यहाँ पे जीरो रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण दो, ठीक है। तो जब दो फलन बराबर आ गए एल एच एल और आर एच एल, तो हमें क्या निकालना होता है, एग्जैक्ट पॉइंट निकालना होता है, यानी कि एफ जीरो निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एफ जीरो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये तो सीधा जीरो दिया हुआ है ना, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे, और ये हो जाएगा समीकरण तीन, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण एक दो और समीकरण तीन से समीकरण एक दो व तीन से, ठीक है। एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर क्या हो जाएगा, एफ जीरो। ये तीनों क्या है, आपस में बराबर हैं, क्या है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर जीरो पर, अतः फलन x बराबर जीरो पर क्या होगा, अतः फलन x बराबर जीरो पर सतत है, ठीक है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि एफ के सातत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे, दिया है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। दिया एफ एक्स बराबर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे दिया है माइनस एक, मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जब भी नॉट इक्वल टू दिया गया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही फलन पे मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। जब भी नॉट इक्वल टू दिया हो तब हम लोग क्या करते हैं, एक ही फलन पे मान ज्ञात करते हैं। तो मानेंगे कि एक्स बराबर जीरो पर, माना एक्स बराबर जीरो पर, ठीक है ना। तो हम लोग एल एच एल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एल एच एल बराबर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो से कम के लिए फलन, ठीक है ना। जीरो से कम के लिए क्या मानेंगे, फलन। तो जीरो से कम के लिए भी इसी को मानेंगे, ठीक है ना, और जीरो से अधिक के लिए भी इसी को ही मानेंगे, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो क्या है,
यहाँ पे साइन एक्स माइनस क्या है, कॉस एक्स। तो हम लोग इसका मान रखेंगे तो साइन एक्स यानी कि साइन एक्स का मान कितना होएगा, चलो लिख ही लेते हैं, साइन जीरो माइनस काश जीरो। ठीक है, तो साइन जीरो का मान जीरो होता है, लेकिन काश जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, -1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, अब निकालते हैं आर एच एल। ठीक है, आइए अब आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल बराबर निकालेंगे लिमिट एक्स टू जीरो से अधिक के लिए, जीरो से अधिक के लिए भी किसको निकालेंगे, वही वाला फलन लेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका मान अगर जीरो रखेंगे तो क्या आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, इसका मान क्या आएगा, -1 ही आएगा। कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण दो। जब समीकरण एक और समीकरण दो बराबर आए हैं तो हम लोग क्या निकालेंगे, एग्जैक्ट मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एग्जैक्ट मान, यानी कि एफ जीरो है तो एफ जीरो पे निकालेंगे। ठीक है ना, तो एफ जीरो बराबर क्या दिया है, एग्जैक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, एग्जैक्ट इसका मान कितना दिया है, -1 ही तो दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स, और इसका मान कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट -1 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। तो समीकरण एक व समीकरण दो और समीकरण 3 से लिख देंगे, समीकरण एक, दो व 3 से। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ जीरो। ठीक है ना, तीनों बराबर हैं, अतः फलन एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा, सतत होगा। ठीक है ना, तो ऐसे करने इस क्वेश्चन को। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। लिखा है 26 से 29 में के मानों को ज्ञात करिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। ठीक है ना, 26 से लेकर 29 तक दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, के का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग लगाएंगे और बहुत ही आसानी से लगाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़े ध्यान देना है, अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, दिया है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इसको सॉल्व करेंगे। एफ एक्स बराबर दिया है के कॉस एक्स, के कॉस एक्स बट बटा में पाई -2x। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू दिया है पाई/2, फिर दिया है 3, यदि एक्स बराबर पाई/2। ठीक है ना, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी नॉट इक्वल टू करके देगा तब दोनों में एल एच एल हो या फिर आर एच एल हो या फिर लिमिट ही लेकर क्यों ना लगाएं। ठीक है ना, तो क्या होता है, इसी
फलन पे हम लोग मान ज्ञात करते हैं, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है, हमें पता है कि ये दिया है इसमें, ठीक है ना। तभी हमें के का मान ज्ञात करना है, इसमें दिया है ठीक है। दिया है कि x बराबर π/2 पर, ठीक है ना। दिया है LHL बराबर RHL बराबर f π/2 पर क्या है, ये क्या है, सतत है। बोला है ना। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, की का मान ज्ञात करना है। तो आइए लगाते हैं, ठीक है। निकालते हैं यहाँ पे LHL, ठीक है ना। LHL हम लोग निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकालेंगे, हाँ, लेकिन दिमाग थोड़ा लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। निकालेंगे लिमिट, ठीक है। निकालेंगे लिमिट x टेंस टू π/2 पर, फलन मान लिया ये, ठीक है ना। x टेंस टू π/2 पर हमने इसको क्या मान लिया, फलन मान लिया। देखो, तो जब भी ऐसे दिए हो, देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में जब देते हैं, ठीक है ना, और पाई में जब भी मान देंगे देगा तो क्या करेंगे हम लोग, हमेशा एक और सूत्र का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। और बताता हूँ वो कौन सा सूत्र होगा। पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लिमिट, आसानी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू π/2 और यहाँ पे f(x) जब रहेगा, ठीक है ना, तो हम लोग सूत्र का यूज कर सकते हैं, लिमिट, ठीक है, h टेंस टू 0, क्या मान लेंगे यहाँ पे, अब h टेंस टू 0, ठीक है। और यहाँ पे मान लेंगे π/2 माइनस h, क्या मान लेंगे, π/2 माइनस h। इससे क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा, यानी कि f(x) का मान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, f(x) का मान हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, π/2 माइनस h हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब लिमिट हम लोग h टेंस टू 0 पे लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। लिमिट एक h टेंस टू 0 पर लिखेंगे तो क्या निकालेंगे, अब फंक्शन का मान हमारा इतना हो जाएगा ना। तो k दिया हुआ है पहले ही, k cos x, ठीक है ना। तो हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos, ठीक है। x का मान तो हमें ये रखना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो क्या रखेंगे, π/2 माइनस h, ठीक है। और बटा में कितना दिया है मुन्ना, बटा में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पाई माइनस 2 दिया ही है, ठीक है। और यहाँ पे x का मान कितना है, π/2 माइनस h, ठीक है। π/2 माइनस h दिया है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ हम लोग देखेंगे कि कहाँ से π/2 का मतलब क्या होता है, π/2 का मतलब 90 ही होता है ना। तो काश 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, क्या होता है, काश 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कि, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन h हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन h हो जाएगा ना, ये साइन h हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, अब ये तो पाई है, माइनस पाई माइनस 2 से गुणा करेंगे तो 2 π/2 हो जाएगा, यानी कि दो दो कट के क्या बचेगा, केवल पाई ही बचेगा, ठीक है ना। और 2 को गुणा माइनस एच में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2h हो जाएगा ये, ठीक है। सॉरी, ये माइनस है बीच में, तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस। तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा।
तो हमारा बचेगा क्या केवल यहाँ पे बचेगा लिमिट, h टेंड्स टू 0 कि साइन h बटा कितना बच जाएगा, 2h बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2h। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे कि बटा 2 को हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये के बटा 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। ठीक है ना, तो जब ये के बटा 2 को हम लोग बाहर निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ पे बचा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटा h। और मैंने अगले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी ऐसे मान आते हैं तो इसका मान कितना आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे k/2 गुणे कितना हो जाएगा, 1। जब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये k/2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, k/2। ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया हमारा। कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। हमें के का मान ज्ञात करना है और दिया है कि ये फलन क्या है, LHL RHL और F π/2 पे क्या ये सतत है। तो हम लोग LHL निकालेंगे π/2 पर। तो आसानी के लिए जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और पाई दिया हो तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला याद करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, c-h वाला और c+h वाला। इसके जगह पे हम निकाल, यहाँ पे π/2 है तो π/2 रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे मानेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। फलन का मान दिया ही है k cos x। तो x की जगह पे हम लोगों ने क्या रखा है, π/2 माइनस h, π-2 x की जगह पे π/2 माइनस h। ठीक है, ये π/2 का मतलब 90 होता है। तो कास्ट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो के साइन h हो जाएगा, थीटा की जगह पे h है तो ये π-2 का गुणा पाई में करेंगे तो 2 हो जाएगा, बटे में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा तो केवल पाई ही बचेगा। अब ये 2 का गुणा h पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2h हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस पाई माइनस पाई क्या हो गया, कट कट गया तो क्या बचा हमारा, 2h बचा ना। तो k/2 क्या है, कांस्टेंट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अभी क्या बचा, साइन h बटा h बटा। कभी भी ऐसे फलन बचते हैं तो क्या होते हैं, ये जैसे साइन x बटा x हो गया। ठीक है ना, तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो वैसे ही साइन h बटा h का मान कितना होगा, 1 होगा। तो k/2 में अगर हम लोग 1 का गुणा करेंगे तो कितना होएगा, k/2 ही होगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसका डायरेक्ट मान निकालते हैं। इसमें से किसी का भी 2 का मान निकाल करके जिसमें k आया हो उसमें हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो एक डायरेक्ट हम लोग मान निकालते हैं क्योंकि तीनों तो आपस में बराबर ही हैं। इसी का भी मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर RHL का निकालेंगे तो ये भी इतना ही लंबा जाएगा। ठीक है ना, अगर RHL का निकालते हैं तो ये भी इतना ही लंबा जाएगा। तो इतना लंबा ना करके हम छोटा के लिए क्या कर देंगे, डायरेक्ट निकालेंगे f π/2 पे। किस पे निकालेंगे, f π/2 पे। तो जब हम लोग f π/2 पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, मानेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 पर फलन मानेंगे। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट क्या दिया है, इसका डायरेक्ट दिया है π/2 पर 3। कितना दिया ये π/2 पर 3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 3, क्योंकि कांस्टेंट जब भी दिया होता है मान तो हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, इतना छोटा में ही आ गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या दिया है, k/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब 2 का ये 3 में क्या कर देंगे, हम लोग गुणा कर देंगे ना। तो कितना हो जाएगा, k बराबर 6। यही हम लोग को क्या करना था, सॉल्व करना था और k का मान लाना था। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है,
आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 27 ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 सॉल्व करेंगे। एफ एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर यदि एक्स छोटा है 2 से, तीन, यदि एक्स बड़ा है 2 से, ठीक है। तो हमें जाहिर सी बात है कि किस पे चेक करना है? 2 पर चेक करना है। किस पे चेक करना है? 2 पे चेक करना है। तो आओ 2 पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। लिखेंगे चूंकि फलन चूंकि फलन एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर F2 पर ये क्या है? सतत है, ठीक है ना। तो जब ये सतत है तो क्या होगा? हमें पता है कि ये सभी आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो x बराबर 2 पर हम लोग निकालते हैं, निकालेंगे लिमिट एल एच एल बराबर न लेंगे पहले। एल एच एल बराबर लिमिट x टेंस टू 2 से कम के लिए फलन मानेंगे। तो 2 से कम क्या है? के एक्स स्क्वायर है ना। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर हो गया। हमें पता है कि एक्स का मान कितना रखना है? 2 रखना है ना। तो 2 का स्क्वायर होगा ना, यानी कितना हो जाएगा? 4k हो जाएगा, 4k। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। हम निकालेंगे आर एच एल। आर एच एल निकाल लेते हैं। आर एच एल बराबर क्या निकालेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 2 से अधिक के लिए फलन। तो 2 से अधिक क्या है? 3 है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देंगे? 3 लिख देंगे। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ये दोनों क्या है? आपस में क्या है? बराबर है, एल एच एल और आर एच एल। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? 4k बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो k बराबर कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे k का मान कितना आ गया? 3/4 आ गया, ठीक। अब अगला भी क्वेश्चन क्या है? k का मान ही निकालना है। इसमें भी क्या करना है? k का मान ही निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? अगर आप लोग निकाल लेंगे तो क्या अच्छी बात है ना, ठीक है। कि कहीं जब मान निकालना है तो बिल्कुल ऐसे ही निकालना है। देख लेते हैं कठिन है कि आसान है। अगर कठिन होगा तो हम बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको हम बता ही देते हैं, ठीक है ना। बता ही देते हैं, देख लीजिए आप लोग। 28 नंबर हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 दिया है, पाई।
यहाँ पे cos x दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे। आ जाओ निकालते हैं इसको। ये क्या है? मैंने अभी बताया कि जब भी पाई दिया हो, ठीक है, और त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो, ठीक है, तो हम हमेशा किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? हमेशा लिमिट h टेंड्स टू जीरो वाला। ठीक है ना? कौन से सूत्र का यूज करते हैं? लिमिट h टेंड्स टू जीरो वाला। ऐसे क्या होता है कि आसानी से मान आ जाता है, ठीक है ना? चाहे कोई भी निकाले, LHL निकाले या फिर RHL निकाले, ठीक है। तो चलो इस बार हम लोग क्या करते हैं, RHL एक बार निकाल करके देखते हैं कि क्या आता है कि नहीं आता है। चलो RHL बराबर निकालते हैं, ठीक है ना। x बराबर पाई पर किस पे निकालेंगे? x बराबर पाई पर निकालेंगे। तो इसको क्या मानेंगे? लिमिट h टेंड्स टू जीरो पर क्या मानेंगे? फलन मानेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे? जो दिया है पूरा हम लोग क्या मान लेंगे? उसी को हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कहाँ से दिया हुआ है ना, पाई से अधिक के लिए, ठीक है। पाई से अधिक के लिए हमारा क्या दिया हुआ है? पाई से अधिक के लिए ले रहा है, ठीक है ना। क्योंकि जो RHL होता है वो क्या होता है? अधिक वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे? काश एक्स, और एक्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? सॉरी, एस टेंस टू जीरो है ना। ये क्या हो जाएगा? काश, ठीक है। इसको पाई प्लस कितना मानेंगे? एच मानेंगे। क्या मानेंगे? पाई प्लस एच मानेंगे, ठीक है ना। इसको पाई प्लस एच मानेंगे, ध्यान देना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका मान हम लोग क्या रखेंगे? अगर हम लोग काश इसका तो मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा? एच का मान रखेंगे तो ये तो जीरो हो गया, ठीक है। इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा हमेशा, ठीक है। जब इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? मान निकालेंगे अब ना। मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा काश पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पे इसका मान कितना हो जाता है? इस पे इसका मान कितना हो जाएगा? हमेशा जीरो हो जाएगा। किसका? काश पाई का मान कितना हो जाएगा? ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये काश पाई का मान जीरो आ जाएगा ना, तो हम लोग किस पे हम निकालेंगे? इस पे डायरेक्ट, सॉरी, काश जीरो, का जीरो होगा ना ये, का जीरो का मान कितना हो जाएगा? एक काश पाई पे नहीं, इस वाले पे हम लोग नहीं निकालते हैं, ठीक है। इस वाले पे ना निकाल के अगर अधिक वाले पर भी निकालेंगे तब भी क्या आ जाएगा? आ जाएगा उस पे, ठीक है ना। तो चलो लेते हैं कम वाले पे। चलो निकालते हैं उस पे। तो माना कि पाई से कम के लिए x बराबर पाई पर ही मानते हैं, ठीक है ना। x बराबर पाई पर ही मानते हैं, तो LHL निकालते हैं। LHL बराबर क्या हो जाएगा? ये लिमिट x टेंड्स टू पाई से कम के लिए, ठीक है, फलन है ये। तो ये क्या हो जाएगा? x का मान हमारा कितना दिया हुआ है? पाई से कम के लिए कितना है यहाँ पे? के एक्स प्लस वन है, ठीक है। तो के एक्स प्लस वन इसको ले लेंगे हम लोग ना। के और एक्स की जगह पे हमें क्या रखना है? पाई रखना है ना। तो के गुणे पाई और प्लस कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा, ठीक है। तो के पाई प्लस वन कोई नहीं पाएगा, ठीक है। के पाई प्लस वन, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण एक, के पाई प्लस वन, ठीक है ना। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण एक मान लेंगे। जब इसको हम लोगों ने समीकरण एक मान लिया तो अब क्या करेंगे? अब फिर से निकालेंगे ना। फिर से निकालेंगे इसको, तो क्या आएगा यहाँ पे? के पाई प्लस वन, तो ये हमारा आ गया। लेकिन यहाँ पे
अरे नहीं नहीं, यहाँ पे हो जाता ये ना, काश यहाँ पे जीरो आता ना, यहाँ पर तो जीरो आता, इसका मान तो जीरो, और कहाँ जीरो का मान कितना आता, यहाँ पे एक आता ना। एक मिनट इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आर एच एल वाले को सॉल्व करेंगे तो लिमिट ये एच टेंस टू जीरो, ठीक है, इसको मानेंगे तो यहाँ पे क्या मानेंगे एफ, और यहाँ पे पाई प्लस एच मानेंगे, ठीक है। जब यहाँ पे पाई प्लस एच मानते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट ये हो जाएगा ना, काश लिमिट मानेंगे एच टेंस टू जीरो, ये काश पाई प्लस एच हो जाएगा, काश पाई प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। इसका मान तो जीरो हो जाएगा और काश पाई का मान कितना होएगा, माइनस एक होएगा, क्या होएगा ये माइनस एक होएगा, ठीक है ना। इसको मान लेंगे समीकरण एक, ठीक है। इस पर सॉल्व करके देखते हैं, इसको मान लेंगे समीकरण दो, ठीक है। ये डायरेक्ट वैल्यू तब होगा, एल एच एल नहीं होगा तब ये क्या होएगा, डायरेक्ट वैल्यू होगा पाई बाई टू पर, इस पे होएगा डायरेक्ट वैल्यू पाई पर होगा ना, डायरेक्ट वैल्यू ये होगा एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। एफ एक्स पे है ये, ठीक। एफ एक्स पे बोलेगा तो डायरेक्ट लेंगे हम लोग यही वाला, ठीक है, के एक्स प्लस वन वाला। तो आते हैं हम समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से, ठीक है। तो समीकरण एक का मान कितना दिया हुआ है हमारा, ये दोनों आपस में तो बराबर है क्योंकि चलो तो बोला ये पहले से ही ना, तो के पाई प्लस वन बराबर क्या लिखेंगे, माइनस वन, ठीक है। तो प्लस वन इधर चला जाएगा ना, प्लस वन इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, के पाई बराबर माइनस वन, ये भी जाएगा तो इधर माइनस वन हो जाएगा, तो के पाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस दो। तो के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस दो, और ये पाई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई, यानी के बराबर कितना हो जाएगा, माइनस दो बटा पाई, ठीक है। पहले इसी पे निकालेंगे, ठीक है ना, लिमिट एच टेंस टू, ठीक है ना, यहाँ पे सी प्लस एच वाले पर ही निकालेंगे। ये एफ, ये एक्स का मान कितना दिया, इतना दिया हुआ है ना, ये पूरे का काश दिया हुआ है, ठीक है। तो काश एक्स मानेंगे ना, ये अधिक के लिए, आर एच एल हमेशा क्या होता है, अधिक के लिए होता है, ठीक है। तो आर एच एल में हमेशा क्या लेते हैं, प्लस वाला लेते हैं, यानी कि अधिक के लिए लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस एच होगा, अगर एल एच एल होता तो पाई माइनस एच होता, ठीक है। तो यहाँ पे एच का मान तो जीरो हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा, तो इसको समीकरण एक मान लेंगे। और डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे एफ पाई पे, किस पे निकाल लेंगे, एफ पाई पे निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये लिमिट है, ठीक है, ये नहीं है, ये लिमिट है, लिमिट एफ एक्स, और डायरेक्ट के लिए वैल्यू कितना होएगा, कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो कॉस एक्स, सॉरी, डायरेक्ट है ना, तो डायरेक्ट के लिए वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट वाला ही लेते हैं ना, तो के पाई प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो के पाई प्लस वन यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, के एक्स हो जाएगा, के एक्स है तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, तो के पाई हो गया प्लस वन हो गया, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण दो। समीकरण एक और समीकरण दो का हम लोग क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। समीकरण एक और समीकरण दो का क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, तो के पाई प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो ये प्लस वन इधर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, जुट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो के पाई बराबर माइनस टू, के बराबर कितना हो जाएगा, पाई इधर चला जाएगा तो माइनस दो बटा कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे लगेगा क्वेश्चन नंबर 28। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है, ए सॉरी, एफ एक्स बराबर इतना दिया है द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाँच पर, ठीक है ना। यानी कि एक्स बराबर पाँच पर क्या बोला है कि ये सतत है, ठीक है ना। एक्स बराबर पाँच पर ये क्या है, सतत है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 29 है। एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस वन यदि जो एक्स है पाँच से छोटा है या फिर बराबर है,
3x-5 यदि x बड़ा है 5 से, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन देख कर ही पता चल जा रहा है कि हमें किस पे चेक करना है, 5 पे चेक करना है, ठीक है ना। और हमें पता है कि चूंकि फलन LHL बराबर RHL बराबर F5 पे ये क्या है, F5 पर फलन सतत है। लेकिन हमें तो k का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो k का हम लोग मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे LHL, निकालेंगे क्या निकालेंगे, LHL बराबर लिमिट x बराबर 5 पर, कितने पर, x बराबर 5 पर, लिमिट x टेंस टू 5 से कम के लिए फलन, ठीक है, 5 से कम के लिए, 5 से कम के लिए निकालेंगे। तो 5 से कम इसमें कौन है, यही वाला है। 5 से कम क्या है, यही ना है, x 5 से कम। तो हम लोग किसको मानेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 के x प्लस 1, यही तो दिया है ना। तो यहाँ पे x के जगह पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के प्लस 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, समीकरण 1 मान लेंगे। अब निकालेंगे RHL, लिमिट x टेंस टू 5 से अधिक के लिए फलन, ठीक है ना। तो 5 से अधिक के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से अधिक इसमें कहाँ दिख रहा है, x, ये वाला x क्या है, 5 से अधिक दिख रहा है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, फलन कौन सा ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पे 3x माइनस 5 को लेंगे, ठीक है। तो x की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 नहीं 15, 15 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 10। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 का मान कितना आया है, 5k प्लस 1, और इसका मान कितना आया है, 10। तो 5 के बराबर कितना आ जाएगा, एक इधर जाकर के 10 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो के बराबर कितना आ जाएगा, 5 इधर चला जाएगा तो 9 बटा कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। के बराबर कितना आ जाएगा, 9/5। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को आसानी पूर्वक समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी क्या है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी अगले क्वेश्चन जो ये 5 क्वेश्चन बच रहे हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।